इंसान बोलता रहता है और खामोश नहीं होता, क्योंकि खामोशी में उसे अपने रूबरू होना पड़ता है और वो अपने रूबरू नहीं होना चाहता। इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, मगर उससे हर इंसान खरीदा जा सकता है। उस चिराग की तरह बनो जो बादशाह के महफिल में भी उतनी रोशनी देता है जितना किसी गरीब की झोंपड़ी में। इंसान का किरदार एक ऐसी किताब है जिसे अनपढ़, जाहिल और अंधे भी बआसानी पढ़ सकते हैं। जो आदमी ज़रूरत के वक्त मोहब्बत को तर्क कर दे, वो आदमी कभी वफादारी नहीं पाएगा। इंसान को तीन खुश फहमियाँ तबाह कर देती हैं: तौबा की उम्मीद पर गुनाह करना, ज़िंदगी की उम्मीद पर तौबा ना करना, और तौबा के बगैर रहमत की उम्मीद रखना। कुछ लोग कितने अजीब होते हैं, ऊपर से खामोश और अंदर से पूरी किताब। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस किताब को पढ़ सकते हैं। लोग तुम्हारी दिल आज़ारी करने के बाद ऐसा रवैया दिखाते हैं जैसे तुमने उनकी दिल आज़ारी की हो। ज़मीर एक ऐसा साथी है जो हमेशा हक की राह दिखाता है। तकिए पर आंसू बहाने से हालात नहीं बदलते। मुसल्ले पर आंसू बहाओ, परेशानियां बह जाएंगी। कितने नादान हैं वो लोग जो इस ख्याल से गुनाह करते हैं कि बुढ़ापे में तलाफी कर लेंगे। भला टेढ़े दरख्त को कौन सीधा कर सकता है। अपनी उम्र और दौलत पर कभी एतमाद ना करो, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ जाए वो लाजमी ख़त्म हो जाती है। मकसद मर जाए तो इंसान भी मर जाता है। ज़रूरत के लिए अल्लाह को पुकारने वाला दोनों हालतों में अल्लाह को भूल जाता है। ज़रूरत पूरी हो जाए तब भी छोड़ देगा, ज़रूरत पूरी ना हो तब भी छोड़ देगा। ख्वाहिशें पालना आसान है मगर पाना मुश्किल है, और पाकर उन पर मुतमईन रहना बहुत मुश्किल है। अधूरी बातें और अधूरे जुमले सुनकर अपनी मर्जी की दास्तां तख्लीक करने वाले लोग हमेशा दुख उठाते हैं। खुद को बदकिस्मत मत समझो, क्योंकि नाकामी के बाद कामयाबी का दरवाज़ा खुलता है जिसे तुम तवज्जो दिए बगैर बंद कर देते हो, इस डर से कि कहीं फिर नाकामी का मुंह न देखना पड़े। झूठ, चुगली, गीबत, हसद और नाशुक्री ऐसे कीड़े हैं जो रिज़्क की कुशादगी और घर की खुशहाली को आहिस्ता आहिस्ता खा जाते हैं। हमेशा नरम लहजा रखें, क्योंकि ज़ुबान 32 दांतों के दरमियान सिर्फ अपनी नरमी की वजह से हमेशा महफूज रहती है। नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वज़ीर है, और दुनिया उन दोनों की माँ है जो इनकी परवरिश करती है। आप असल में वो नहीं होते जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो होते हैं जो आप छुपाते हैं। खुदा से जब भी मांगो तो मुकद्दर मांगो, अकल नहीं, क्योंकि मैंने बहुत से अकल वालों को मुकद्दर वालों के दर पर देखा है। ज़्यादा बोलने वाला शख्स मजबूर होता है कि वो सच और झूठ को मिलाकर बोले। बाप की बातें गौर से सुनो ताकि दूसरों की ना सुननी पड़े। साइल बज़ाहिर तो कुछ मांगने के लिए आता है, लेकिन दरअसल वो कुछ देने के लिए आता है। जंग हारने के बाद जीती जा सकती है, लेकिन इखलाक हारने के बाद उसे दोबारा फतेह करने का कोई रास्ता नहीं है। दिल एक आईना है, अगर वो बदी से पाक है तो उसमें खुदा भी नज़र आ सकता है। जिस मसले पर हम सब्र करते हैं, दरवेश उस पर शुक्र अदा करते हैं। खुदा के नज़दीक किसी इंसान की इज़्ज़त जितनी ज़्यादा होती जाती है, उसका इम्तहान भी उस कदर सख्त होता चला जाता है। दुनिया तुम्हारी इज़्ज़त क्यों नहीं करती? इंसान की इज़्ज़त का राज 3 चीज़ों में है। नंबर 1, किसी से हाजत ना चाहो। नंबर 2, किसी को बुरा मत कहो। नंबर 3, किसी के मेहमान के साथ मत जाओ।
नाकामी के असबाब हमेशा आदमी के अंदर होते हैं, मगर वो उन्हें दूसरों में तलाश करता है। गुस्से के वक्त बर्दाश्त का एक लम्हा तुम्हें हर बार शर्मिंदा होने से बचा सकता है। एतमाद कमाया जाता है, इज्जत दी जाती है और वफादारी का मुजाहिरा किया जाता है। इनमें से किसी एक के साथ खयानत तीनों को खो देना है। हमेशा खुश रहा करो, क्योंकि ये बेहतरीन इंतकाम है उनके लिए जो आपको उदास देखना चाहते हैं। अगर आप अपने मकसद को पाने के लिए सख्त मेहनत नहीं करते तो जो आपको नहीं मिला उस पर गमगीन नहीं होना चाहिए। भागो मत, आज का दिन सख्त हो सकता है, कल का उससे भी सख्त हो, मगर बिल्कुल मुमकिन है कि उस दिन से अगला दिन रोशनी बनकर आए। ज़िंदगी में जब भी हमारा खुद से सामना होता है तो समझ आता है कि हमने दूसरों की खातिर अपना कितना दिल दुखाया है। कोई भी चीज़ इतनी मजबूत नहीं होती है जितनी खामोशी। जैसे बाप की मौजूदगी में बच्चों का दिल शेर जैसा होता है, वैसे ही शोहर के होते हुए बीवी की हिम्मत और हौसला भी शेरनी जैसा होता है। जब तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारे खिलाफ बोलने लग जाएं तो समझ जाना तुम कामयाबी की तरफ गामज़न हो। पानी दरिया में हो या आँखों में, गहराई और राज दोनों में होते हैं। मुनाफिकत मुंह की बास की तरह होती है, अपनी का पता नहीं चलता और दूसरों की बुरी लगती है। जब तुम किसी को अपना दोस्त बनाओ तो अपने दिल में एक कब्रिस्तान भी बना लो जहां तुम उसकी बुराइयां दफन कर सको। तुम अपने किरदार को इतना बुलंद करो कि दूसरे लोग देख कर कहें कि अगर उम्मती ऐसे हैं तो नबी कैसे होंगे। मोहब्बत के लिहाज से हर बाप याकूब और हुस्न के लिहाज से हर बेटा यूसुफ होता है। उन लोगों पर अपने अल्फाज ज़ाया मत करें जो सिर्फ आपकी खामोशी के मुस्तहक हों। आज के मुसलमान का अलमिया है कि उसे अल्लाह से ज़्यादा गरीब होने का डर है। हसास लोग बहुत जल्द मर जाते हैं क्योंकि उनके पास लोगों की जिंदगियां उजाड़ कर बेहिसी से जीने का हुनर नहीं होता। किसी और की तरह बनने से बेहतर है कि तुम अपनी एक पहचान बनाओ। तस्लीम के बाद तहकीक इंसान को तबाह कर देती है। वो गधा जिस पर किताबों का बोझ लदा हो उस शख्स से बेहतर है जो समझे बगैर लफ्ज़ दोहराता हो। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। अच्छा दोस्त रास्ते में मिली अच्छी चीज़ की मानद होता है, वरना पत्थरों को लोग ठोकर मार कर हटा दिया करते हैं। कभी तल्ख लेजा ना अपनाओ, क्योंकि कुल्हाड़ी तो भूल जाती है मगर दरख्त याद रहता है। पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदे को लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। दिमाग इल्म हासिल करके बोलने लग पड़ता है, लेकिन जब वही इल्म दिल पर उतरता है तो खामोशी लग जाती है। वफादार लोगों की एक निशानी ये भी है कि वो हमेशा माजरत करते हुए नजर आएंगे। इंसान अपने औसाफ से ही अजीम बनता है, ना कि ऊंचा ओहदा हासिल करने से, क्योंकि कोई ऊंचे मीनार पर बैठ जाए तो वो अकाब नहीं बन सकता।